हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, भारतवर्ष विभिन्नताओं का देश है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक परंपराएं, रीति रिवाज, अनोखे अद्भुत कलाएं हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा भी हमें जानने को मिलता है जिसको जान करके, देख करके, सुन करके बड़ी हैरानी होती है। जी हाँ दोस्तों, आइए आज आपको एक ऐसा ही रोचक और अद्भुत, अविश्वसनीय व अकल्पनीय एक जानकारी उपलब्ध करवा रहा हूँ, जो वहाँ पर देखने के लिए असंख्य लोग आते हैं। और आपकी भी इस वीडियो देखने के बाद में जिज्ञासा बढ़ेगी कि आप भी उसको देखें, तो पूरा वीडियो देखें, जुड़े रहें। जी हाँ दोस्तों, काले नाग का नाम सुनते ही दोस्तों गीगी बन जाती है, देखते ही डर लग जाता है, कल्पना मात्र से रूह कांपने लग जाती है। और यदि किसी के घर में ये काला नाग आ जाए तो पूरे घर में कोहराम मच जाता है, स्पेशलिस्ट बुलाना पड़ता है, पकड़वाना पड़ता है, उससे पूर्व कोई घर में जाने की हिम्मत भी नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल डरना भी वाजिब है, क्योंकि ये खतरनाक जहरीला होता है और यदि तुरंत इलाज नहीं हो तो 1 घंटे के अंदर काटने के बाद में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। लेकिन दोस्तों, इसी नाग को हमारे यहाँ पूजने की प्राचीन परंपरा रही है। नाग देवता को हम देवता के रूप में मानते हैं, गोगा जी को भी नाग देवता के रूप में हम पूजते हैं। और जो नाग पंचमी होती है उस दिन दूध चढ़ाने की बहुत परंपरा है, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में, गुजरात, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में तो बहुत सी जगह गोगा जी के बड़े बड़े स्थान मिलेंगे, मंदिर मिलेंगे नाग देवता, जहाँ पर मेला लगता है, लोगों को भाव भी आता है और इस प्रकार की अटूट आस्था है। और हमारे शिव जी के गले में भी इस काला नाग फनकार करता है। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि हमें उससे बहुत डर लगता है। लेकिन दोस्तों, यदि मैं आपको ये बताऊं कि हमारे भारत के अंदर एक ऐसा गांव है जहां पर सांपों को पाला जाता है, बच्चे उनके साथ में खेलते हैं, बच्चे बैग में डाल के स्कूल सांपों को ले जाते हैं और हर घर में बिल बनाया जाता है मकान बनाते वक्त, ताकि सांप वहाँ पर रहे और सांप को वहाँ रखना बहुत शुभ माना जाता है। तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन दोस्तों ये हकीकत है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी ही जानकारी देने जा रहा हूं। ये गांव है महाराष्ट्र के सोलापुर जिले का सेतपाल गांव, जहां लगभग 3000 लोगों की आबादी है। और 3000 की आबादी वाले इस गांव में घर घर में सांप पाले जाते हैं और हर घर में आपको सांप चलते हुए इधर उधर आज़ादी से घूमते हुए नजर आएंगे। कोई भी व्यक्ति वहां डरता नहीं है, बच्चे भी उसके साथ में खेलते हैं, बड़े बुजुर्ग भी साथ में ही बैठते उठते हैं, सोते हैं तो ऊपर से होकर के सांप जाता है, खाना खाते हैं तो पास में होकर के सांप जाता है। लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी कि इतने सालों बाद भी किसी व्यक्ति को किसी सांप ने न तो काटा, न कोई गांव वाले ने किसी सांप को मारा। इसको देखने के लिए दुनिया भर के लोग वहां पर आते हैं। देख करके अजूबा होता है, आश्चर्य होता है कि ये कैसे संभव है। लेकिन ये दोस्तों हकीकत है। यहाँ तक कि बच्चे गले में आप देख रहे हैं ये लेकर के घूमते हैं, खेलते हैं। और यहाँ बहुत सारे सांपों के पालने की प्रतियोगिता भी होती है। और इन सांपों के लिए यहाँ का वातावरण शुष्क, यहाँ का मौसम है, बहुत सारे चूहे भी हैं, हो सकता है बहुत सारे चूहे हैं, इसके कारण से इनको खुराक मिल जाती है, नहीं काटते हैं। लेकिन फिर भी ये अपने आप में अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। तो दोस्तों, एक ऐसा गांव जहां पर इस प्रकार के सांप पाले जाते हैं और हर घर के बाहर नाग देवता का चित्र बनाया जाता है। और मकान बनाते समय एक कोना बनाते हैं जहां पर सांप घर पर रहता है और किसी भी घर में आज़ादी से आता जाता है, कोई वहां पर सांप को नहीं मारते हैं। और वहां पर सांप की पूजा भी की जाती है। साथ ही साथ सांप को रखना घर में शुभ माना जाता है, समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, शांति का प्रतीक माना जाता है। और सांप के यदि सुबह सुबह दर्शन नहीं होते तो उनके घर का कुछ शुभ कार्य आरंभ भी नहीं होता है। तो हर कार्य, शुभ कार्य से आरंभ करने से पूर्व सांप के दर्शन करने वो जरूरी समझते हैं। अर्थात ये कहें कि उनके जीवन का एक पार्ट है सांप। और सांप भी बचपन से उनको करीब देखते हैं गांव वालों को, तो इसके कारण से वो भी अपने जीवन का एक पार्ट मानते हैं, सदस्य, परिवार का सदस्य मानते हैं। इसलिए बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को किसी प्रकार से सांप से डर नहीं लगता, न सांप को उनसे डर लगता है। लेकिन दोस्तों, हमारे यहाँ भी एक कालबेलिया जो सपेरा जाती है, वो पहले सांप पालते थे, दिखाने के लिए आते थे गांव में। मैंने भी मेरे गांव में बहुत सारे ऐसे देखे जो आप देख रहे हैं, अब भी कहीं कहीं आपको नजर आएंगे। और इनके भी बच्चे डरते नहीं थे, लेकिन बस ये क्या करते थे, सांप को पकड़ने के बाद में इनके विष दंत को निकाल देते थे। लेकिन इस सेतपाल गांव में किसी प्रकार के, किसी सांप से कोई प्रकार का छेड़छाड़ नहीं की जाती है, न तो उनके विष दंत निकाले जाते हैं, न विष की थैली निकाली जाती है। ये विष से भरे होते हैं, उसके उपरांत भी किसी को नहीं काटते। तो ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है, लेकिन ये हकीकत है। तो भारत में ऐसे अनेक स्थान हैं, अनेक ऐसी प्रकार की हमारी घटनाएं और अजूबे और अद्भुत बातें सुनने को, देखने को मिलती है, जिसको जान करके हमको हैरानी भी होती है, लेकिन ये हकीकत है। तो दोस्तों, जब तक यदि हिंसक जानवर हो उसके साथ में भी छेड़छाड़ नहीं की जाए, प्रेम से रहा जाए, तो इससे ही जाहिर होता है कि सांपों के साथ में भी हम शांति से, प्रेम भाव से रह सकते हैं।
तो ये हिंसक जो जीव हैं ये भी मनुष्य के प्रेम के आगे वशीभूत हो जाते हैं और अपने व्यवहार में बदलाव ले आते हैं। तो दोस्तों इस गांव को आप यदि देखना चाहें तो आपको मुंबई से 200 किलोमीटर दूर है और ये पूना से लगभग 125 किलोमीटर दूर है। वहाँ से जा सकते हैं। सोलापुर ज़िला है, सेतपाल गांव है और लगभग 3000 की आबादी वाला गांव है। वहाँ जाओ तो आप अंडे लेके जाएं, दूध लेके जाएं। यहाँ के लोग भी सांप को दूध पिलाते हैं, उनको खिलाते हैं। तो वो सांप भी समझते हैं कि ये हमारे रक्षक हैं, न कि भक्षक है। और यहाँ पर सांप भी दूसरों की जगह के बजाय यहाँ पर अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। तो ऐसा अनोखा गांव है। तो ज़रूर आपकी जिज्ञासा होगी तो कभी उधर यदि महाराष्ट्र में आपको जाने का मौका मिले तो इस गांव में ज़रूर जाएं। मेरी भी कोशिश रहेगी अब की बार मैं जब भी कभी जाऊंगा पुणे तो मुंबई की तरफ, तो वहाँ जाकर के आपको वहाँ से लाइव जानकारी दूंगा और वहाँ के लोगों से मिलवाऊंगा और संपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध करवाऊंगा। आपको ये रोचक अद्भुत वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि अब तक आपने मेरे चैनल सुर तरंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।